दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओला स्टॉक के बारे में। 2 वीक के अंदर इस स्टॉक ने 70% तक रिटर्न दिए, तब तो किसी ने बात नहीं की होगी। लेकिन जब आज 7% के अराउंड ये गिर गया है तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हमारा स्टॉक हम बेच दें। और फिर ओला को क्या हो गया, 2 वीक के अंदर 70% तक इसने जंप लगाई, फिर आखिर में आज गिरने का रीजन क्या था। आज के इस वीडियो में ओला के बारे में बात करेंगे, ओला के इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि ओला में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपकी कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिटर्न्स की बात करना चाहूंगा। अगर आप इसके 1 वीक के रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 वीक के अंदर इस स्टॉक ने 26% तक जंप लगाई है। अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ तो 1 मंथ के अंदर 57% तक जंप लगाई है। हालांकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जाते हो तो एक साल में ये स्टॉक 42% डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में भी 2024 से जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक ने 15% तक निगेटिव रिटर्न्स दिए। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली 1-2 हफ्ते से काफी ज्यादा फोकस के अंदर है। सबसे पहले तो रीजन ये था कि जीएसटी रिफॉर्म्स आ रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कंजम्पशन सेक्टर इंडिया में बढ़ेगा। और इसकी एक पॉजिटिव वाइब जो थी, वो सबसे पहले जो टोन जिस सेक्टर ने सेट की स्टॉक मार्केट में, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर था। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से ये सारे जो ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स है या फिर एसेंसिलरी वाली जो स्टॉक्स है जो पार्ट्स प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्री के लिए, वो सारी स्टॉक या फिर बजाज जैसे स्टॉक, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे के सारे स्टॉक फोकस में रहते हैं। ओला इज अ पार्ट ऑफ दैट, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि ओला को डायरेक्ट फायदा होगा, बिकॉज ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स आ रहे हैं इसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा कुछ पार्ट आता नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई सेक्टर पूरा अप ट्रेंड में होता है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वाइब उस सेक्टर के सारे स्टॉक के अंदर एक सेट हो जाती है। दूसरा रीजन था इसका जो रिसेंटली जो एजीएम हुआ था, इसका जो मीटिंग हुआ था, इसके अंदर कुछ डिसीजंस मैनेजमेंट के लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई थी और लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। हालांकि कोई स्टॉक अच्छा करेगा बुरा करेगा ये हमें लगने से कुछ नहीं होता। कंपनी जब प्रॉफिट टेबल पर रखती है तो ऑब्वियसली स्टॉक भागने लगते हैं। और कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो आपको ये चीज जो है ओला के मामले में नहीं नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसके लॉसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन सेक्टर में अगर बूम आता है तो ऑब्वियसली ये सारी जो व्हीकल बनाने वाली कंपनीज है या फिर ओवरऑल कंजम्पशन में अगर बूम आता है तो इनको ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होता है। और आज की डेट में जो पेट्रोल के रेट से आने वाले दिनों में अपकमिंग सनराइज सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसमें एक मेजर प्लेयर है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके अंदर ये बूम आया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो इस वीडियो का होल एंड सोल है कि एज एन इन्वेस्टर आपको एक दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ओला का स्टॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। तो एक दिन में ये 15% अप रहता है, दूसरे दिन ये 16% डाउन भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नेचर है, बाय नेचर, ये जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेकर ये काफी ज्यादा वोलाटाइल है। अब इसके पीछे 2-3 रीजन है। नंबर 1 की इसके बिजनेस प्रॉस्पेरिटी कुछ इस तरीके से है कि इसके वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेस्टर नहीं लगा पाते। और ये बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा भी है कि ये मॉडर्न डे के जो स्टार्टअप वाले स्टॉक है ना, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, मोबीक्विक हो गया, ये ऐसे स्टॉक के वैल्यूएशंस लगाना इन्वेस्टर के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है। बिकॉज ये स्टॉक कब प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे किसी को आइडिया नहीं होती। और फिर इनके वैल्यूएशन की वजह से इनका नेचर भी बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहता है। ओला के साथ दूसरा चीज जो है वो है रिटेल पार्टिसिपेशन। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको क्लियर कट नजर आता है कि रिटेलर के पास इस कंपनी का 55% है। जब रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा होता है तो लोग हमेशा ऐसे स्टॉक के अंदर बहुत ही इमोशन के साथ जाते हैं। और रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं इमोशंस के साथ ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग उनके साथ होती है। कई बार हम बोल सकते हैं कि सेंटिमेंट के साथ वो हमेशा चले जाते हैं। और वही रीजन है कि इसके वोलेटाइल नेचर काफी ज्यादा है। तीसरा रीजन है कि इसका जो प्राइस बैंड है, 100 रुपए के नीचे जो स्टॉक्स होते हैं और उसमें इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक हर रोज ट्रेड कर रहा है, जैसे मैं अगर आपको वॉल्यूम्स की बात करूं तो हर रोज ये 10 मिलियन से भी ज्यादा की वॉल्यूम्स रहते हैं, 1 करोड़ से ऊपर आराम से इसके वॉल्यूम्स रहते हैं। तो अगर इतने वॉल्यूम के साथ इतने कम प्राइस के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर वोलाटाइल नेचर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो कहने की ये 3-4 रीजन है जिस वजह से कहने की ओला इतना इतना ज्यादा भागता भी है और इतना ज्यादा गिरता भी है। और कहीं ना कहीं इससे स्टॉक्स में आपके रिटर्न्स बन पाना काफी मुश्किल होता है।
और मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज कही भी है कि जो फेमस स्टॉक होते हैं ना, यहाँ पे रिटर्न्स बनाना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज जिन स्टॉक्स के ऊपर आपकी भी नजर है, जो स्टॉक हर रोज न्यूज में रह रहे हैं, हर स्टॉक हर इन्वेस्टर के पास उनकी न्यूज जा रही है, हर टाइम पे वो एप्लीकेशन के ऊपर अपनी न्यूज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक में रिटर्न बनाना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटीज बड़े बड़े प्लेयर्स की काफी ज्यादा होती है, और इसमें आपके रिटर्न्स कितने बनेंगे, और ऐसे माहौल में जहाँ पे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर लॉसेस बन रहे, तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना भी है। आपको सिर्फ हर रोज गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको हर टाइम पे हर रोज आपके पैसे बढ़ते हुए नहीं देखना है, आपको एक स्टेबल बिजनेस के अंदर जाना है, जहां पे वो बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रो हो, और जब वो बिजनेस ग्रो होगा आपके पैसे भी ग्रो होंगे। ये आपका कहीं ना कहीं बाय नेचर नेचर होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का, ना कि मेरा 100 का स्टॉक 1000 होना चाहिए, 40 का स्टॉक 400 होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनीज में अक्सर लोग जो है वो ऊपर के लेवल के ऊपर फंसने का रीजन यही होता है कि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो ओला के इन्वेस्टर के लिए पता होनी चाहिए, अगर आप ओला में इंटरेस्टेड हो या फिर ओला के इन्वेस्टर हो, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए। फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन होता नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।